हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ड पावर मेड इजी सीरीज से पार्ट 11, जिसमें हम बात करेंगे वैरायटी ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अलग अलग क्या लोगों की खासियतें होती हैं और उनके आधार पे क्या उनको बुलाते हैं हम। तो अगर आपने पिछले 10 वीडियोस नहीं देखे हैं और आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इस बात को लेकर के सीरियस हैं, तो आपको यहाँ पे मैं कॉर्नर में लिंक दूंगा प्लेलिस्ट का, जिस पे क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस भी देख सकते हैं, या फिर आप खुद से जा करके भी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में वर्ड पावर मेड इजी का एक अलग से सेक्शन है, उसको देख सकते हैं। आपको शुरू से लेकर के अंत तक सारे वीडियोस मिल जाएंगे और काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी आपकी वोकैबुलरी में। तो आज चलिए देखते हैं पार्ट 11। शुरुआत करते हैं पहले वर्ड से। तो पहला वर्ड यहाँ पे क्या लिखा गया है? ऑब्सेक्यूअस। ऑब्सेक्यूअस का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा है कंप्लायंस, या यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका वर्ड बना हुआ है किससे बना हुआ है। ये एक लैटिन रूट है जिसका कहते हैं सीक्वर, जिसका मतलब क्या होता है? टू फॉलो, मतलब फॉलो करना, किसी के आदेश का पालन करना या फिर किसी के अनुरूप काम करना, ऐसे कह सकते हैं। तो ऑब्सेक्यूअस ऐसे लोगों को कहते हैं जो किसी को फॉलो करते हैं, किसी की लीड को फॉलो करते हैं। वो खुद लीडर नहीं होते हैं, जैसे कि वो किसी को ऑर्डर दें या खुद अपनी तरफ से आगे बढ़ें किसी काम को लेकर के या किसी बात में। ये क्या होते हैं कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, जैसे वेटर्स हो गए, क्लर्क्स हो गए, सर्वेंट्स हो गए। ये सब क्या है कि इनको फोर्स किया जाता है कि ये जो अपना नेचुरल बिहेवियर इनका जो भी हो, जैसा भी हो, अच्छे हो बुरे हो कैसे भी हो, उसको छोड़ करके इनको जो जिसके लिए काम करते हो उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा उदार होकर के पेश होना पड़ता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेसिवली कॉर्टियस, मतलब एकदम विनम्रता पूर्वक, एकदम ईमानदारी पूर्वक इनको पेश होना पड़ता है, एकदम प्लीजेंट रहना पड़ता है। और चाहे कितना भी सामने वाला गुस्सा क्यों ना कर रहा हो, आपको कभी भी अपना टेम्परामेंट खोना नहीं होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है दे मस्ट फॉलो द लीड ऑफ देयर कस्टमर। जो भी इनके कस्टमर होते हैं उनकी लीड को फॉलो करना होता है, या फिर जो इनका एम्प्लॉयर होता है, जो इनका बॉस होता है, उसकी लीड को फॉलो करना होता है। मतलब वो कह रहा है कि ये काम करना है तो आपको उसमें कोई भी विरोध के स्वर नहीं दिखाने हैं, उसको बस फॉलो करना है। तो ऐसे लोगों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है ऑब्सिक्वस। अगर आप किसी लिए वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब क्या है? वो खुद में लीडर नहीं बल्कि किसी के अनुरूप चलता है, उसकी खुद की कोई भी यहाँ पे कह दीजिए पावर नहीं है, या फिर कह दीजिए डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास कुछ भी नहीं होती। जो सामने वाला जो उसका एम्प्लॉयर होगा, जो कस्टमर होगा उसका, तो उसके अनुरूप ही उसको चलना होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ आपको और वर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे क्या लिखा? ऑब्सिक्विस। ऑब्सिक्विस का मतलब क्या होता है? इसको बता रहे हैं एक तरह का ये फ्यूनरल राइट्स होता है। फ्यूनरल राइट्स का मतलब क्या है? एक तरीके से जैसे हम कहते हैं कि हमारे समाज में जो परंपराएं चल रही होती हैं, यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि इन फ्यूनरल कॉटेज द मॉर्नर्स फॉलो आफ्टर द कॉप्स। मतलब कह रहे हैं कि जब किसी की मृत्यु होती है, उसका फ्यूनरल होता है, तो उसमें जो भी व्यक्ति जिस की मृत्यु हुई वो उसको आगे लेकर के लोग चलते हैं, उसके पीछे जो भी मॉर्नर्स रहते हैं, मतलब जो रोने वाले लोग रहते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ऑब्सिक्विस का मतलब क्या होता है? यहाँ भी क्या है कि लोग किसी के पीछे चल रहे हैं, मतलब जिसकी मृत्यु हुई वो उसका जो शव है वो आगे चलेगा और लोग उसके पीछे रोते हुए पीछे चलेंगे। तो ये लोग क्या होंगे? फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए ऑब्सिक्विस का यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो आपको सेम समझ में आया है, फॉलो करने वाला है। तो इसका यूज़ क्या हुआ है? क्योंकि एक तरीके की बरियल सेरेमनीज होती है, फ्यूनरल राइट्स होते हैं, ठीक है। दूसरा इसी से रिलेटेड वर्ड है सेम रूट से, क्या है? सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा गया अ सब्सिक्वेंट लेटर, पैराग्राफ या टाइम। मतलब कोई भी लेटर, पैराग्राफ या टाइम की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या होता है कि जो पहले वाले को, अपने से पहले वाले को फॉलो करता हुआ आ रहा है। मतलब अगर कोई पैराग्राफ लिखा गया है तो ये क्या है? पैराग्राफ होगा, खुद में अपने आप में एक नया पैराग्राफ नहीं होगा, बल्कि इससे पहले कुछ आया होगा जिसके आधार पे ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपको एक और वर्ड मिलता है, क्या? सीक्वल, जिसको हम आजकल ज़्यादातर मूवीज़ में यूज़ करते हैं। सीक्वल का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे सीक्वल का मतलब बता रहे हैं, अ सीक्वल में बी लिटरेरी वर्क सच एज नॉवेल दैट फॉलोज अनदर। मतलब कि सीक्वल क्या हो सकता है? कोई भी एक साहित्यिक कार्य हो सकता है, जैसे कोई नॉवेल वगैरह लिखे जाते हैं, उपन्यास वगैरह, जो कि पहले वाले से, अपने से पहले वाले उपन्यास को या नॉवेल को फॉलो कर रहा हो। मतलब एक कोई सेम कहानी है, उसी को फॉलो करते हुए आगे आप अगर कई सारी किताबें लिखते हैं तो वो जो आगे आने वाली किताबें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? सीक्वल। जैसे हमारे मूवीज़ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे एक कोई मूवी है, वो आपकी रिलीज़ हुई, उसी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए कोई दूसरी मूवी आती है, तो वो क्या कहलाती है? उसका सीक्वल। जैसे बाहुबली आई, एक मूवी सबसे पहले आई,
उसके बाद अभी एक फिर से मूवी जो रिलीज हुई बाहुबली, ये क्या है, ये कोई यहाँ पे नई मूवी नहीं जिसमें आपको हर एक कैरेक्टर नया मिल रहा है, सेम वही आपके सारे कैरेक्टर्स हैं, उन्हीं स्टोरी को फॉलो करते हुए आगे की कहानी बताई जा रही है। लेकिन अगर आपने पहले की मूवी नहीं देखी है तो ये वाली आपको कहानी उतनी समझ में नहीं आती है। तो ये क्या कहलाएगा, सीक्वल। नेक्स्ट वर्ड इसी से रिलेटेड क्या है, देखिए सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब आपको पता ही है, इन ऑर्डर वन आइटम फॉलोइंग अनदर। अगर आप कोई चीज़ सीक्वेंस में रखते हैं, मतलब सीक्वेंस का मतलब अगर यहाँ पे आपके पास कोई बुक्स हैं खूब ढेर सारी, तो आप उनको सीक्वेंस में लगा देते हैं जिस मैनर में आपको वो बुक्स चाहिए, मतलब एक ऑर्डर उनको फॉलो करवाना होता है सीक्वेंस का मतलब। तो ये सारे आपके वर्ड क्या हैं, सेम रूट से बने हैं, जिसका मतलब क्या होता है, फॉलो करना। ठीक, नेक्स्ट वर्ड हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्वेरलस। क्वेरलस का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कंप्लेंट्स। कंप्लेंट्स मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, यहाँ पे रूट बता रहे हैं कि क्या है, क्वेरर। क्वेरर का मतलब क्या होता है, टू कंप्लेन, तो उसी से आपका ये वर्ड बना है क्वेरलस। तो आप समझ सकते हैं टू कंप्लेन का मतलब आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते होंगे जो हमेशा हर एक बात को लेकर के बहुत ज़्यादा एकदम से चिड़चिड़े हुए रहते हैं या फिर कंप्लेन ही करते रहते हैं। उनके सामने आप कुछ भी अच्छा बिहेव करिए चाहे बुरा बिहेव करिए, चाहे अच्छी चीज़ बताइए चाहे बुरी चीज़ बताइए, वो हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं। उनके साथ कुछ अच्छा होगा तो भी वो कंप्लेन करते हैं, कुछ बुरा होगा तो भी वो कंप्लेन करते हैं, हर समय चिड़चिड़ापन उनके ऊपर सवार रहता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है क्वेरलस। ठीक है, तो ये आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, ये तो आसान था। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, सुपरसिलियस। सुपरसिलियस का मतलब क्या है, ये आपका जो वर्ड है ये आपके यहाँ पे दो यहाँ पे रूट वर्ड से बना हुआ है। एक तो है सिलियम। सिलियम का मतलब क्या होता है, आईलिड। ठीक है, आँख, जो आईलिड होती है आपकी आंखें, ठीक है, पलकें जिसको कहते हैं वो। और सुपर का मतलब क्या होता है, अबब, मतलब आपकी आंख की पलकों के ऊपर। तो आपकी आंख के पलकों के ऊपर क्या होता है, तो ऐसे यहाँ पे लिखा गया है कि एज एनीवन कैन प्लेनली सी इट्स आईब्रो। क्या होती है, आईब्रो होती है, मतलब जिसको हिंदी में भाव कहते हैं। तो आपकी आंखों के ऊपर, आईलिड के ऊपर क्या होती है, आईब्रो होती है। तो सुपरसिलियस किन व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है, तो बता रहे हैं कि नाउ दे आर सर्टेन ऑब्नॉक्सियस पीपल हु गो अराउंड रेजिंग देयर eyebrows in contempt, disdain and sneering arrogance at ordinary mortals like you and me। तो यहाँ पे बताने का क्या मतलब है कि यहाँ पे कुछ पीपल्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा उनके अंदर घमंड भरा होता है। घमंड भी एक होता है घमंड की, जैसे आपको लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है, सब कुछ ठीक है और सब आपसे नीचे है। और एक घमंड ऐसा होता है जिसमें नफरत भी शामिल होती है। तो सुपरसिलियस ऐसे ही व्यक्तियों के लिए किया जाता है यूज़, जिनके अंदर घमंड के साथ साथ नफरत भी शामिल होती है। मतलब वो हमेशा दूसरों के प्रति जाएंगे और उनको ये बताने की कोशिश करेंगे कि उनसे आगे कोई नहीं, और वो उनके सामने क्या है, तुच्छ है, कुछ उनके सामने कोई है ही नहीं, कोई शामिल यहाँ पे सामने खड़ा ही नहीं हो सकता है। उनको जो पता है, उन्होंने जो कहा है वही एकदम सही है। तो ये क्या होता है, सुपरसिलियस। इसको कह सकते हैं एक टर्म में घमंडी भी कह सकते हैं, बहुत घमंडी व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम वर्ड देखते हैं क्या है, ऑब्स्ट्रेपेरियस। तो इसको कई बार एब्स्ट्रेपेरियस भी पढ़ा जाता है, कई बार ऑब्स्ट्रेपेरियस भी पढ़ा जाता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिलहाल हम मतलब समझते हैं ऑब्स्ट्रेपेरियस का मतलब क्या होगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, नॉइज, इसके बारे में शायद मैंने पहले भी बताया है। यहाँ पे जो लैटिन रूट वर्ड है वो क्या है, स्ट्रेपो। स्ट्रेपो का मतलब क्या है, टू मेक अ नॉइज, मतलब बहुत ज़्यादा शोर मचाना। तो ऑब्स्ट्रेपेरियस जिन व्यक्तियों के लिए यूज़ होता है उनको कहा जाता है बहुत ज़्यादा वो क्या होते हैं, कोलाहल से परिपूर्ण होते हैं, मतलब एकदम अनमैनेज्ड होते हैं, मतलब उनको मैनेज कर पाना या फिर उनको संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। वो एकदम से प्रचंड होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रचंड। प्रचंड किसके लिए यूज़ करेंगे, जिसको आप संभाल ही नहीं सकते हैं, जिन व्यक्तियों को हमें वो एकदम शोर मचाते हुए, एकदम कोलाहल पैदा करते हुए इधर उधर सब एकदम तितर बितर करके रखते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, ऑब्स्ट्रेपेरियस, मतलब जिनको संभालना मुश्किल हो, हमेशा एकदम शोर से परिपूर्ण कर दें अपने आसपास जहाँ भी वो रहें, तो वो क्या कहलाएगा, ऑब्स्ट्रेपेरियस। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ड की, क्या है नेक्स्ट वर्ड आपका बना हुआ है, ये है इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे मनीलेस। मनीलेस से आप समझ गए ना कि मनीलेस का मतलब जिसके पास मनी नहीं हो, कंगाल व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे बता रहे जो लैटिन रूट वर्ड है वो क्या है, पीकस है। पीकस का मतलब क्या होता है, कैटल। और आगे कहानी बता रहे हैं कि आज के समय में नहीं, पुराने समय में क्या होता था कि कोई भी किसी भी व्यक्ति की जो वेल्थ होती थी, मतलब व्यक्ति कितना धनी है, कितना उसका मान सम्मान है, या फिर कह लीजिए समाज में कितना ऊंचा स्तर है, ये किस बात से डिसाइड होता था कि उसके पास कितने ज़्यादा
कैटल्स हैं, एनिमल्स हैं, ये जो कहते हैं लाइव स्टॉक्स जो हैं वो कितने ज़्यादा हैं उसके पास, क्योंकि उस समय कोई पैसा या फिर स्टॉक या बॉन्ड्स तो होते नहीं थे जिसके आधार पे आदमियों की वेल्थ नापी जाए। तो पहले वेल्थ नापने का यही तरीका होता था, उसके पास कितने ज़्यादा एनिमल्स हैं या फिर उसके पास कितनी ज़्यादा ज़मीनें हैं, तो वहीं से उस व्यक्ति को नापा जाता था कितना ज़्यादा वो अमीर है। तो ऐसा क्यों करते थे, आगे बता रहे हैं, विच वॉज अ लॉट मोर लॉजिकल सिंस यू गेट मिल्क एंड लेदर एंड मीट फ्रॉम द कैटल, कि आपको जो दूध होता है, लेदर होता है और जो मीट होता है वो कैटल से ही मिलता है। तो जितने ज़्यादा आपके पास कैटल होंगे मतलब उतना ही ज़्यादा आप अमीर होंगे। तो वहीं से आपका ये आपका वर्ड चला था। तो कह रहे हैं कि समवन हु हैज़, ये जॉट्स नहीं लॉट्स लिखा हुआ है, लॉट्स ऑफ पीकस देन वॉज अ रिच, समवन विदाउट पीकस वॉज इंडिजेंट, डेस्टिट्यूट, ब्रोक। कह रहे हैं कि उस समय जिसके पास बहुत ज़्यादा पीकस, पीकस का मतलब कैटल होते थे, उसको बहुत ज़्यादा अमीर समझा जाता था, और जिसके पास नहीं होता था पीकस मतलब कैटल्स वगैरह नहीं होते थे, उसको क्या समझा जाता था, एकदम ब्रोक। ब्रोक का मतलब कंगाल, ठीक है। तो यहीं पे बता रहे हैं कि वहीं से आपका आज के समय में भी जो बता रहे हैं कि जो वर्ड यूज़ होता है इम्पिक्यूनस, ये उन्हीं लोगों के लिए यूज़ होता है जिनके पास कोई भी फंड नहीं होता है, कोई पैसा नहीं होता है, उनके पास कोई एसेट नहीं होते, एकदम टोटली उनके पास लैक ऑफ मनी होता है। तो वो क्या लोग कहलाते हैं, इम्पिक्यूनस। इम्पिक्यूनस का मतलब कंगाल या फिर कह सकते हैं गरीब। ओके, इससे रिलेटेड आपको वर्ड्स आपने पहले भी देखे होंगे, जैसे पिक्यूनरी था, वो भी आपका इसी से रिलेटेड वर्ड था, जिसके बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में शायद या उससे पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी, तो आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, इसको कुछ लोग चिवेलरस कहते हैं और कुछ लोग इसको CH को S पढ़ते हैं तो शिवेलरस कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे लिखा गया हॉर्सेस, हॉर्सेस का मतलब क्या होता है, घोड़ा। तो इसका सीधा मतलब घोड़ा नहीं होता है, यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि फ्रेंच वर्ड शेवेल का मतलब क्या होता है, हॉर्स। तो वहाँ से ये वर्ड आपका निकला है कि कह रहे हैं कि जो मिडिवल टाइम्स था, जो मध्यकालीन समय था, उस समय जो जेंटलमैन्स होते थे या फिर जो नाइट्स होते थे, ठीक है, तो उनके पास ही केवल घोड़े होते थे, वो घोड़े पे चलते थे। जो कॉमन पीपल होते थे, आम आदमी हम लोगों की तरह, वो लोग पैदल ही चला करते थे। तो जो लोग घोड़ों पे चलते थे, जैसे नाइट्स वगैरह हो गए, वो जो औरतें होती थी उनके प्रति बहुत ज़्यादा उदार होते थे, बहुत ज़्यादा उनकी केयर करने वाले होते थे, और उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कैसे बिहेव करना चाहिए, इस तरह के व्यक्ति हुआ करते थे। तो वहीं से ये वर्ड आपका निकला है शिवेलरस। शिवेलरस का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा उदार हो, किसके प्रति, औरतों के प्रति या नारियों के प्रति जो बहुत ज़्यादा उदार हो, उनकी जो डिज़ायर्स, उनकी देख रेख करने वाला हो, समझने वाला हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हम यूज़ करते हैं शिवेलरस, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हेंस वी कॉल अ मॉडर्न, ये है मॉडर्न मैन हु हैज़ नाइटली एटीट्यूड टू वुमेन। मतलब आज के समय में भी कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जिसका जो व्यवहार है नाइटली है, जैसे पुराने समय में नाइट्स का होता था औरतों के प्रति बहुत ज़्यादा अटेंटिव या कॉर्टियस, तो ऐसे लोगों को भी आज हम कहते हैं शिवेलरस। तो यहाँ पे कुछ और इससे वर्ड बने हुए हैं। जो आपका ये सिविल वर्ड है, ये जो जिसका मतलब हॉर्स होता है, इसका जो रूट वर्ड है ये क्या है, कैबलस। कैबलस का मतलब क्या होता है, एन इन्फीरियर हॉर्स, ठीक है। तो वहीं से आपका ये वर्ड बना हुआ है, और इसी से बहुत सारे और वर्ड बनते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, केवलकैड। केवलकैड का मतलब क्या होता है, आ प्रोसेसन ऑफ पर्सन ऑन हॉर्स बैक एज इन अ परेड। मतलब आप देखते होंगे कुछ लोगों को जब परेड वगैरह होती है तो बहुत सारे लोग घोड़ों पे बैठ के परेड करते हैं। तो वो जो दल होता है घुड़सवारों का, उसे क्या कहा जाता है, केवलकेड, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपका रूट वर्ड है क्या है, कैबलस, जिसका मतलब क्या होता है, घोड़े से होता है, ठीक है। इसी से एक और आपका वर्ड बनता है क्या, कैवेलियर। कैवेलियर का मतलब क्या होता है, इसका दो मतलब होता है, एज अ नाउन, मतलब नाउन के तौर पे जब यूज होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि घोड़े पे सवार कोई सैनिक, ठीक है। लिखा हुआ है कैवेलियर वाज वंस अ माउंटेड सोल्जर, ठीक है। जो घोड़े पे सवार होकर के सैनिक जो लड़ाई वगैरह लड़ते हैं तो उनको कहा जाता है कैवेलियर, नाउन के तौर पे। लेकिन अगर एडजेक्टिव के तौर पे इसका इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब क्या होता है, शोइंग अ लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न या फिर ऑफ हैंड। मतलब जब आप किसी के प्रति एकदम उसे अनइम्पॉर्टेंट दिखाएं कि उसकी बातों का, किसी पर्सन की बातों का कोई मतलब नहीं है, उसे आप किसी भी तरीके का कोई भाव ही ना दें, तो ऐसा जो बिहेवियर कहलाता है, क्या कहलाता है, वो भी कैवेलियर कहलाता है, लेकिन एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और वर्ड है जिसका मतलब जो क्या है, कैवेलरी। कैवेलरी का मतलब क्या होता है, द माउंटेड और हॉर्स्ड पार्ट ऑफ एन आर्मी। मतलब जो सेना होती है, जो घुड़सवार होती है, जिसपे सैनिकों का पूरा दल रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, कैवेलरी कहते हैं, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड वर्ड हैं जो आपके बने हुए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है नो हार्म डन,
यहाँ पे जो लैटिन वर्ड है नोकियो या नोसियो कह लीजिए, इसका मतलब क्या होता है टू इंज्यूर, मतलब नुकसान पहुंचाना, लेकिन यहाँ पे इन आ गया है मतलब ये एंटी हो गया। तो एंटी का मतलब क्या हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो किसी को नुकसान ना पहुंचा सकता हो, मतलब किसी के लिए हानिकारक ना हो वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों के लिए हम यूज करते हैं इनोक्यूअस। यहाँ पे लिखा है समवन हु नीड कॉज यू नो फियर, मतलब जिसकी वजह से आपको कोई डर ना लगे, आप सो हार्मलेस इज दैट पर्सन, एकदम हार्मलेस हो, जिसको मतलब अगर आपके पास कोई व्यक्ति हो और उससे आपको किसी भी तरह का डर ना लगे, आपको ऐसा ना लगे इसकी वजह से मुझे कुछ खतरा हो सकता है, या उससे आपको कोई डर लगे, या फिर आपको ऐसा लगे कि वो आपसे सुपीरियर है, तो वो व्यक्ति आपके लिए क्या होगा, वो व्यक्ति आपके लिए क्या होगा, इनोक्यूअस होगा। ठीक है, ना तो वो आपसे सुपीरियर होगा, इन्फीरियर ही होगा वो आपसे, मतलब आपको उसके प्रति लेकर के कोई भी डर आपके मन में पैदा नहीं हुआ, आपके साथ चल रहा है, आपके पास है, तो किसी भी प्रकार का आपको डर नहीं लगे, तो वो क्या होगा, इनोक्यूअस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें वर्ड की, तो नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, बिब्यूलस। बिब्यूलस का मतलब क्या होता है, इसका जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा गया एल्कोहलिक, तो इसी से आप याद रख सकते हैं। बिब्यूलस का मतलब क्या होता है, शराबी, ऐसे एक शब्द में भी आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। ये जो आपका लैटिन वर्ड है ये क्या है, बीवो। बीवो का मतलब क्या होता है, टू ड्रिंक, मतलब पीना। ठीक है, तो बीवो से ही आपका वर्ड बना हुआ है, मतलब ऐसे लोग जिनको अल्कोहलिक जो ड्रिंक होती है उनका वो पीने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, या बहुत ज़्यादा वो ऐसी ड्रिंक्स को पीते हैं, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है बिब्यूलियस। ठीक है, इससे कुछ और वर्ड बनते हैं, जैसे क्या है, इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब क्या होता है, टू ड्रिंक और सोक अप एब्जॉर्ब, इसके मतलब होते हैं। इम्बाइब का मतलब भी होता है कि ड्रिंक करना, और यहाँ पे इम्बाइब का मतलब सिर्फ शराब पीने से नहीं होता है। इम्बाइब के लिए बताया गया है कि अगर इम्बाइब जब वर्ब के तौर पे यूज होता है और उसके बाद ये नहीं बताया जा रहा है कि क्या पिया जा रहा है, तब कॉमनली उसे शराब ही समझा जाता है। लेकिन इम्बाइब का अर्थ यहाँ पे अब्जॉर्व करना या सोकअप करना भी होता है, लेकिन इम्बाइब का मतलब सिर्फ शराब पीने से नहीं होता है, इसको आप और अलग अलग चीज़ों के साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसका प्रयोग क्या होगा, सही होगा। फिर नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे एक और आपका है क्या, बिब। बिब का मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है अपर पार्ट ऑफ एन एप्रन और एन एप्रन लाइक नैपकिन टाइड अराउंड अ चाइल्ड्स नेक। जैसे आप देखते होंगे बच्चों को जब खाना वगैरह खिलाया जाता है तो उनके कॉलर में या फिर उनके नेक में एक कपड़ा सा लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से अगर वो खाना खाते हैं और जो खाना गिरता है तो उनके कपड़ों पे ना लगे, तो उसको क्या कहते हैं, बाइब कहते हैं। तो यहाँ पे बाइब का मतलब भी क्या हो गया कि मतलब जो ओवरफ्लो हो खाने का वो आपके कपड़ों पे ना गिरे, तो वहाँ से ही आपका वर्ड निकला है। ठीक है, तो ये सारे इससे रिलेटेड वर्ड हैं जो आपको सीखने चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, नेक्स्ट वर्ड है कैडेवेरस। कैडेवेरस का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे लिखा है लाइक डेथ इटसेल्फ, मतलब एकदम मृत्यु जैसा। तो यहाँ पे जो लैटिन वर्ड है कैडो, जिसका मतलब क्या होता है टू फॉल। टू फॉल का मतलब गिरना। तो यहाँ पे लिखा है वंस फाइनल फॉल इज ऑफ कोर्स ऑलवेज इन डेथ। कह रहे हैं कि जो आपकी फाइनल फॉल होती है वो क्या होती है, एकदम डेथ में ही होती है, मतलब मृत्यु ही होती है आपकी फाइनल फॉल। तो अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जो एकदम क्या हो, लाश के समान हो, मतलब उसकी आंखें धसी हो, चेहरा एकदम पीला पड़ गया हो, हड्डी खाल बचा हो, कुछ भी उसके अंदर शक्ति सा आपको दिखे नहीं कि उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आप यूज़ क्या कर सकते हैं, कैडेवरस। कैडेवरस का मतलब क्या हो गया, एकदम मुर्दे जैसा। ठीक है, एकदम मरणासन जिसको कह सकते हैं, तो वो ऐसे व्यक्तियों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड कैडेवरस का। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड हैं, इनको आपको सीखने चाहिए, प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए इससे क्या क्या और ज़्यादा वर्ड्स निकलते हैं और कैसे आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे एक और वर्ड आपका आखिरी में है, क्या है, डोलेरस। डोलेरस का मतलब क्या होता है, पेन एंड माइजरी। यहाँ पे जो आपका रूट वर्ड है क्या है, डोलियो है, जिसका मतलब क्या होता है टू सफ़र। टू सफ़र का मतलब पीड़ित होना या फिर किसी भी दर्द के साथ जीना। ठीक है, तो डोलेरस का मतलब क्या होता है, वन हु इज मॉर्नफुल एंड सैड हुज मेलेंकोली कम्स फ्रॉम फिजिकल पेन और मेंटल डिस्ट्रेस। मतलब किसी व्यक्ति के बारे में जो बहुत ज़्यादा विलापी हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, हमेशा शोकग्रस्त हो, हमेशा या तो उसको किसी तरह का दर्द हो रहा हो, चाहे वो फिजिकल पेन हो, चाहे वो मेंटल डिस्ट्रेस की वजह से हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हम यूज़ करते हैं डोलेरस। मतलब उनको आप कभी भी हंसते हुए या फिर सुखी नहीं देखेंगे, हमेशा उनको पेन में और ग्रीव में ही आप पाएंगे, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हम यूज़ करते हैं डोलेरस। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे इसी से रिलेटेड वर्ड है वो हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे रिलेटेड वर्ड एक आपका यूज़ था डॉलर। डॉलर का मतलब ये आपका डॉलर वो पैसे वाला नहीं है, ये डॉलर है, जिसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे डबल एल होता है। इस डॉलर का मतलब ये लिखा हुआ है आप पोएटिक सिनोनिम ऑफ ग्रीफ, मतलब दुख जताने के लिए एक पोएटिक सिनोनिम के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट वर्ड इसका क्या है, देखिए डोलफुल। तो डोलफुल क्या होता है, अ वर्ड रेफरिंग सम वॉट ह्यूमरसली टू एग्जेजरेट
डिसमाइलनेस, सैडनेस और ड्रेरीनेस। मतलब किसी व्यक्ति के लिए अगर आप ह्यूमरसली यूज़ करना चाहें, कुछ आपके आसपास ऐसे दोस्त होते होंगे जिनको अगर कुछ भी नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमेशा रोते ही रहते हैं। उनको जो आता है उसको नहीं, जो नहीं आता उसी के पीछे पड़े रहेंगे और रोते ही रहेंगे। तो के लिए आप ह्यूमर के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड का डोलफुल। मतलब हमेशा वो अपने दुख को या अपना जो भी उनका शोक का कारण उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके ही बताते हैं, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड का। तो यहाँ पे हमने आज देखे 10 वर्ड जो कि आपके अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में थे। मेरे ख्याल से आपको ये सारे वर्ड समझ में भी आए होंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड यहाँ पे मैंने लिए थे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ये वीडियो आप कंप्लीट कर दीजिए, तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। और अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के जो वर्ड्स हैं अच्छे अच्छे सीख सकें। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा सबसे ऊपर, तो आप वहाँ से सीधे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन वगैरह होती है डायरेक्ट मिलती रहेगी आपके मोबाइल पे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।